चलिए 36 नंबर सवाल लिखा है, कुछ फिगर बने हुए हैं, इनके बीच आपको धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सब चलिए फिगर देखिए, लिखा है ए और बी के बीच धारिता निकालनी है। किसके बीच? ए और बी के बीच। तो देखिए नाम दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4 और इसको C5। सबसे पहले देखिए ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालने के लिए हम इसके बीच निकालेंगे, है ना। तो C1 और कौन सा C2, ये हैं किस क्रम में जुड़े हैं? ऊपर नीचे है तो समांतर क्रम में। C1 और C2 परस्पर किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। तो इनकी जो धारिता निकलेगी वो C डैश निकलेगी। क्या निकलेगी? C डैश। C डैश बराबर कितनी निकलेगी? समांतर क्रम में 1 + 1, मतलब इसको कह सकते हैं कि C1 + C2, तो 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड। कितनी निकलेगी? 1 + 1 यानी कि 2 माइक्रोफैरड निकलेगी। ठीक, अब देखिए तो यहां पर 2 निकल आई C डैश। अब यहां पर जो निकलेगी वो क्या निकली? 2। यहां फिगर में भी संशोधन करते रहिए। निकली? ये कितनी निकली? C डैश। तो C डैश और C3 किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो हम लिखेंगे C डैश और C3 परस्पर किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तब इनकी धारिता देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में 1/C डबल डैश बराबर, श्रेणी क्रम है ना, 1/, में होता है। तो ये हो जाएगा 1/C डैश + 1/C3। तो 1/C डैश की जगह पर क्या हो जाएगा? 1/1। C डैश का मान 1 है कि नहीं? ये देखिए, ओ सॉरी, C डैश हमने कितना निकाला है? 2। तो ये 2 माइक्रोफैरड होगा। और 1/2 + 1/C3 का मान कितना है? 1। तो 1, तो इसमें 2 से गुणा, तो 2 यानी कि 1/1 इसको कह सकते हैं। तो इसमें 2 से गुणा, 1 + 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 बटे 2, 2 1 3, यानी कि 3/2। इसको जब पलट देंगे तो 1/C डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 है। तो ये हो जाएगा C डबल डैश बराबर पलट देने पर 2/3 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये किसका मान आया? C डबल डैश। तो यानी इनका और इनका मान जो आ गया वो कितना आ गया? इनको हटाकर हम अगर फिगर को यहाँ से सही करते हैं तो यहाँ पर आ गया C डबल डैश और C डबल डैश, ठीक है, बराबर ये C डबल डैश आया। अब थोड़ा इसको रोक लीजिए, इनको दो को देखिए, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? ठीक है, समांतर क्रम में। तो कह सकते हैं C4 और C5 परस्पर किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनकी जो धारिता निकलेगी वो क्या निकलेगी? 1/, समांतर क्रम में C ट्रिपल डैश बराबर C4 + C5, और ये C4 का मान है 1 + 1 = 2। तो अब देखिए यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना आएगा? जो धारिता का मान आएगा वो कितना आएगा? C ट्रिपल डैश आ जाएगा। तो ये C डबल डैश यानी ये वाला और C ट्रिपल डैश किस क्रम में होंगे? परस्पर किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में होंगे। अब इनकी तुल्य धारिता देखिए क्या हो जाएगी? 1/C, ये फाइनल धारिता होगी। 1/C बराबर 1/C डबल डैश + 1/C ट्रिपल डैश। अब मान देखिए 1/C डबल डैश का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा बेटा? देखिए 2/3। तो ये हो जाएगा 1/2/3 + 1/C ट्रिपल डैश का मान कितना है? 2। ठीक, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो इसमें कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं? 1/C बराबर दिखाई दे रहा है बेटा? शायद आज मार्कर धोखा दे रहे हैं। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 + 1/2, हर बराबर है तो एक बार, और 3 1 4, ठीक, 4/2। तो 1/C बराबर काट दीजिए 2/1,
तो पलट दीजिए, सी बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, सी बराबर इसको पलटेंगे तो C/1 हो जाएगा, इसका मतलब कुछ नहीं, यानी सी, और सी बराबर कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 कहा जाए या 0.5 माइक्रोफैरेड कहा जाए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नंबर इसका लिखा है 36 नंबर का। तो यहाँ पर फिगर देखिए ए और बी, तो यहाँ पर ये ए, ये 6 और 6 यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, एक ही लाइन तो है, तो कहने का मतलब ये और ये किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो हम लिख सकते हैं 6 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड परस्पर किस क्रम में है, परस्पर श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इनकी तुल्य धारता जो C डैश आएगी, है ना, तो 1/C डैश बराबर 1/6 प्लस 1/6, हर बराबर है 6, और ऊपर क्या हो जाएगा 2, यानी काट दीजिए 1/3। तो C डैश बराबर क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, 1/C डैश बराबर है 1/3, पलट दीजिए तो C डैश बराबर बटे 1, 1 से भाग करने कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा 3/1, इसमें भी यानी कि मान कितना आएगा C डैश का 3 आएगा। अब ये C डैश यानी 3, इस पर मान कहीं पर आप रख लीजिए, ठीक है, ये, ठीक, ये तो निकल ही आए दोनों, यानी ये, ठीक है, कितना आएगा C डैश। तो ये C डैश और ये 2, ये किस क्रम में आपको दिखाई दे रहे हैं, श्रेणी क्रम में, लेकिन नहीं, ये श्रेणी क्रम में नहीं है, ये लाइनें ऊपर नीचे हैं, ये A है और ये B है, तो ऊपर नीचे है, यानी U क्रम होगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे हैं तो ये जो होंगे वो किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, यही तो देखना है आप लोगों को। तो कहने का मतलब है कि 2 माइक्रोफैरेड और C डैश क्या है, परस्पर किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो तुल्य धारता क्या निकलेगी, C बराबर 2 प्लस C डैश का मान कितना है, 3 2 5, 5 माइक्रोफैरेड, ठीक। चलिए आइए आप लगाइए, देखिए यहाँ पर ये बहुत आसान सवाल है, C नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, ये फिगर जो आपका दिख रहा है परिपथ, ये बहुत ही आसान सवाल है। तो इसमें क्या है, ये 2 2 2 ऊपर किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो ये कह सकते हैं कि 2, इसका नाम दीजिए C1 C2, है ना, C1 C2, और ये C3 और C4 हो गया। तो यहाँ पर C1 C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो C1 और C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इनकी जो धारता C डैश निकल के आएगी 1/C डैश बराबर क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2, हर बराबर है, यानी 2 1 1 2, कट के कितना निकलेगी 1। तो C डैश का मान कितना आएगा, हम कह सकते हैं C डैश बराबर 1 माइक्रोफैरेड निकल के आए कि नहीं है। अच्छा नीचे देखिए, ये भी है C3 और C4 भी वही निकल के आएगा। तो C4 और C3 और C4 ये भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर जो धारता निकल के आएगी C डबल डैश, वो कितनी निकल के आएगी, 1 माइक्रोफैरेड निकल के आएगी। यानी ऊपर यहाँ पर जो इन दोनों का जोड़ बनाएंगे यहाँ पर बनेगा, और इन दोनों का जोड़ कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो ये दोनों आपस में क्या किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो हम ये कह सकते हैं कि C डैश और C डबल डैश परस्पर किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए C बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि C डैश प्लस C डबल डैश। तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड। इस परिपथ की धारता कितनी निकलेगी, 2 माइक्रोफैरेड। चलिए डी पार्ट 36 नंबर का देखते हैं, और इसमें लिखा है, ये फिगर बना है, परिपथ देख रहे हैं आप लोग, A और B के बीच निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, यहाँ से 10 और 15 ये किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो हम लिख सकते हैं कि परस्पर, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, ठीक है, परस्पर 10 माइक्रोफैरेड और कौन से 15 माइक्रोफैरेड किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े। और श्रेणी क्रम में धारता क्या होगी, 1/C डैश हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, देखिए 1/10 प्लस 1/15। तो तनिक देखो, हर बराबर करेंगे
तो इनका एलसीएम निकालिए। 10 और इनको नहीं आता है वो जान ले, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर दी। 15 एक कम 15, ठीक, 10 एक कम 10 और 15 दहमा 150, तो कितने निकलेगी? 15 और 10 कितनी हो जाएगी? 25 बटे 150। 25 एक कम 25 और 25 चौको 100, 25 छक्का 150, तो 1/1/c डैश बराबर निकलेगी 1/6। तो इसको पलट दीजिए तो क्या निकलेगी? c डैश बराबर, यानी 1 1 कैंसिल कर दो, चाहे इस तरह कर लो, कितने निकलेगी? 6। c डैश कितना निकलेगी? 6। अब इसी तरह ये निकाल लीजिए इधर, है ना। यानी दूसरी शर्त ये है कि 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड किस क्रम में जुड़े हैं? ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो अब देखिए श्रेणी क्रम में इनकी धारता क्या होगी? 1/c डबल डैश। 1/c डबल डैश का मान कितना होगा? 1/8 प्लस 1/8, तो हर बराबर ही है 8 और ऊपर जोड़ दीजिए 2, काटिए 2 एक कम 2, 2 चौको 8, है ना। तो ये हो जाएगा 1/c डबल डैश, कट जाएगा 1 1, तो कह सकते हैं कि c डबल डैश बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये 4 और ये 6, यानी c डैश c डबल डैश किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में, यानी इस पर ये मिला, यहाँ पर मिलेगा और ये यहाँ पर मिलेंगे, तो ये हो जाएगा c डैश और ये हो जाएगा c डबल डैश, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं c डैश और c डबल डैश परस्पर किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारता c बराबर क्या हो जाएगी? c डैश प्लस c डबल डैश। मान रखिए c डैश का मान है 6 और c डबल डैश का मान 4, 6 4 10, 10 माइक्रो फैरेड आएगी, ठीक। ये आगे देखिए 37 नंबर सवाल, देखिए ए और बी के बीच धारता निकालना है। हम जो दिखाई दे रहा वो है नहीं, यहां पर देखिए ये संधारित्र है, इसको मान लीजिए C1 C2 और ये C3 है तीनों। तो देखिए C1 का पहला सिरा, तो देखिए सिरा, देखिए यहाँ पर ये इधर से है, ठीक, और C2 का दूसरा सिरा, ठीक, यानी कि C1 का पहला सिरा, C2 का पहला सिरा और C3 का पहला सिरा, यानी C1 C2 C3 तीनों का जो पहला सिरा है ना, ये C1 C2 और C3 है ना, संधारित्रों का पहला सिरा काहे से जुड़ा है? एक से जुड़ा है, एक बिंदु से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? एक बिंदु से जुड़ा है, ठीक। तथा दूसरा सिरा, कौन सा सिरा? दूसरा सिरा किस बिंदु से जुड़ा है? दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है, दूसरे बिंदु से क्या है? जुड़ा है। तो ये किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। यानी कह सकते हैं जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तो हम कौन सा क्रम कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि C1 C2 और C3 परस्पर किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में धारिता C बराबर क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2 प्लस C3, और मान रखिए C1 का 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 3 7 5 12 माइक्रोफैरेड होगी कुल धारिता A और B के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कितने नंबर सवाल लिखा है? 38 नंबर में, कि A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। तो देखिए इसमें नाम दे दीजिए इसको C1 C2 C3 और ये C4। तो पहले देखिए C2 और C3 के बीच निकालने, तो हम निकालेंगे कि C2 और C3 किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनकी जो धारिता होगी 1 क्या हो जाएगी? C डैश हो जाएगी। श्रेणी क्रम आप जानते हैं कि 1/200 प्लस 1/200,
कितनी हो जाएगी, 200 कॉमन हो जाएगा, एक एक 2 काट सकते हैं, कितनी बचेगी, हाँ 1/c डैश बराबर 1/100, एक एक कैंसिल, तो हम कह सकते हैं c डैश बराबर 100, ये आ गई। यानी इस पर जो धारता आई फिगर को रीच कर रहे हैं ये, वो कितनी है निकल के आई, c डैश निकल के आई, कितनी निकल के आई, c डैश निकल के आई। यानी c डैश मतलब 100 माइक्रोफैरेड, माइक्रो जरूर लगा दीजिएगा, ठीक। अब देखिए ये और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं यहां से कि C1 और C डैश परस्पर किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जो धारता होती है वो C डबल डैश हो जाएगी, C डबल डैश क्या हो जाएगी, C1 प्लस C डैश, और C1 का मान है 100 प्लस 100 यानी कि 200 माइक्रोफैरेड, कितनी निकल के आएगी, 200 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों की जो धारता निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 200, तो इसको एक जगह लिख लीजिए, ठीक, निकल के आएगी। यहां पर देखिए ये यहां निकाल लीजिए, C डबल डैश आपने कहा है 200। अब जरा यहां से चलिए, ए से चलने शुरू करें, यहां से होते हुए यहां पर आएंगे तो किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम होगा, समांतर क्रम नहीं होगा। यहां से चल रहे हैं, ठीक है, यहां नहीं है, यहां से, ठीक है, तो यू जाएंगे ए से होते हुए, ऐसे ही तो आएंगे, इधर ही तो आ रहे हैं, तो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। तो हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं कि C डबल डैश और C4 परस्पर किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में होंगे तो तुल्य धारता क्या निकलेगी, है ना, 1/c बराबर, या फाइनल है ना तो c लिखना पड़ेगा, 1/c डबल डैश यानी कि 200 प्लस C4 यानी 1/100। तो ये लिख सकते हैं, इसमें 2 से गुणा तो 1/200 प्लस 2 1 कम 2/200, 200 कामन अब ले लेंगे, और 2 1 3, 3/200। अब ये किसका मान आया है, 1/c का आया है, 1/c बराबर 3/200, पलट लीजिए तो c बराबर कितना हो जाएगा, 200/3। तो ये धारता किसकी निकल आई, पूरे परिपथ की धारता जो निकल के आई वो क्या आएगी, 200/3 माइक्रोफैरेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर बेटा 39 लिखा है ए और बी, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है एक और बी के बीच जो भी परिपथ है। तो हम जरा इसके अंदर को सॉल्व करना सीखे। देखो ये और ये किस क्रम में माना जाएगा, श्रेणी क्रम में मान लेते हैं। 6 और 12 किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। तो लिख सकते हैं कि 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड, कौन सा, 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक। तो 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। तो इनकी धारता देखिए क्या हो जाएगी, यहां पर जो धारता निकलेगी श्रेणी क्रम में 1/C1 इसको कह सकते हैं। तो 1/C1, ठीक, क्या निकलेगी 6 12, तो 1/6 प्लस 1/12 ये बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए हर बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, किसमें, इसमें। तो 2 1 कम 2 2 6 12 प्लस 1/12, हर बराबर है तो एक बार, ठीक, और 2 1 3। तो 1/C1 क्या चीज, C1 बराबर 3/12, काट लीजिए, 3 1 कम 3 3 चौक 12, 1/4 आई कि नहीं आई, आ गई। अब देखिए यहाँ पर तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/C1 बराबर 1/4, C1 1 कैंसिल, तो C1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइक्रोफैरेड। अब ये गलत तो नहीं है, 2 से 6 दूनी 12, ठीक, तो 3/, तो कितना आ गया 4। अब ये 4 यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ये ठीक,
यहाँ पर बनेगा C1। ये C1 और ये 4 किस क्रम में आपको दिखाई दे रहे हैं? समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं। किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि C1 और 4 माइक्रोफैरड, अलग लिखते हैं नहीं तो फिर दिक्कत होगी। C1 और 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक, तो समांतर क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? C1 तो यानी C2 हो जाएगा। C2 क्या है? ये 4 हो जाएगा प्लस और ये 4 प्लस 4 यानी कि 8 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये धारिता निकली 8 माइक्रोफैरड। कहाँ पर निकली? यहाँ पर। तो इसको जब हम इरेज करेंगे, यहाँ पर जो मान निकालेंगे वो कितना आएगा? 8 माइक्रोफैरड। ठीक, क्या निकल के आएगा? C2 निकल के आएगी। ठीक, तो ये C2 जिसको हमने नाम क्या दिया है? C2 और 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा माना जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से आएंगे, ये किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में। तो ये कह सकते हैं कि C2 और 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो धारिता कितनी निकलेगी? 1/C3 बराबर, देखिए यहाँ पर 1/8 प्लस 1/1। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो इसमें 8 से गुणा 8 1 9/8। ठीक, 9/8। तो इसको जब हम C3 निकालेंगे, देखिए पलट देंगे तो इधर वाली भी संख्या क्या हो जाएगी? 8/9 हो जाएगी, पलट जाएगी। ये हमारी क्या निकली? इस परिपथ पर जो है। और 2 किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो लिख सकते हैं 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? परस्पर समांतर क्रम में है। ठीक, तो धारिता क्या निकल के आएगी? C4 निकल के आएगी। ठीक, कितनी निकल के आएगी भाई? C3 तक तो हो गया था, तो ये निकल के आएगी 2 + 2 यानी कि 4 माइक्रोफैरड निकल के आ गई। तो यहाँ पर कितनी बन गई? 4। ठीक, इसको इरेज करेंगे तो ये निकल के आएगी। यहाँ पर जो धारिता निकलेगी वो हमारी कितनी निकलेगी? 4 माइक्रोफैरड, जिसका नाम हम लोगों ने C4 दिया। अब C4 और ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं C4 और 8 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो इनकी जो धारिता निकलेगी वो C5 निकलेगी, यानी कि श्रेणी क्रम में 1/C5 होगा। तो 1/C5 बराबर क्या हो जाएगा? 1/C4 के मान कितना है? 1/4 और 1/8। इस पर 2 से गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए। 2 1 कम 2, 2 चौको 8 प्लस 1/8 हर बराबर है तो 2 1 3। ठीक है, तो पलट लेंगे तो C5 बराबर क्या हो जाएगा? 8/3। तो C5 यानी इनका जो मान निकला, ठीक है, वो क्या निकला? C5 निकला। और इनका जो मान निकला था वो C3 निकला था। तो C5 और C3 परस्पर किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में माने जाएंगे? समांतर क्रम में। तो हम कह सकते हैं कि एक ये निकला, ए यहाँ से यहाँ तक C3 और यहाँ से यहाँ तक C5। तो ये दोनों आपस में किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। तो हम ये कह सकते हैं कि C3 और C5 परस्पर किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। और समांतर क्रम में धारिता क्या निकलती है? C बराबर C3 का मान क्या है? 8/9 और प्लस समांतर क्रम में क्या है? 8/3। देखिए, ठीक, तो इनको जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? हर बराबर क्योंकि इसमें 3 से गुणा, तो 8/9 प्लस इसमें 3 से गुणा 8 3 24/3 3 का 9। तो हर बराबर हो गया। कितना लिख सकते हैं यहाँ पर? देखिए 9 हर बराबर है एक बार, और 24 8 कितना होगा? 32। ठीक, अब ये कट सकता है? कट सकता है? नहीं कट सकता है। तो जो हमारी धारिता आएगी वो क्या आएगी? 32/9 आएगी। ठीक, चलिए
मात्रा किस में था, माइक्रो में, तो माइक्रो जरूर लगा देंगे, 32/9 माइक्रो फैरेड। ठीक, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है, दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए यदि ए और बी के बीच विभवांतर 100 वोल्ट स्थापित करने पर ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच क्या चीज, पहले धारिता, हमने इसको भागों मार दिया, ये सी और ये डी, ये ई और एफ। तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे, इन सवालों में हम पीछे से हल करते हैं। देखिए ये उंगली देख रहे हो, 3, ये 3 और ये 3 किस क्रम में जुड़े हैं, हाँ श्रेणी क्रम में होंगे। तो हम कह सकते हैं इनका नाम हम C1, C2 और C3 अपने जानकारी के लिए लिख रहे हैं, किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो हम लिख सकते हैं पहले पॉइंट में कि C1, C2 और C3 किस क्रम में जुड़े हैं, परस्पर श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, देखिए नाम हम अपने हिसाब से देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/C', इनकी तुल्य धारिता C' निकलेगी। क्या निकल के आएगी, यहाँ पर लिखिए, अगर श्रेणी क्रम में है तो 1/C' बराबर 1/C1, C1 की जगह पर क्या है 3, तो 1/3 प्लस C2 की जगह पर भी 1/3 प्लस C3 की जगह पर भी 1/3, तो 1/3। तो 3 काम हर बराबर है, 3 कॉमन ले लेंगे, 1 2 3, 3 से 3 कटा, क्या बचा 1, तो C' बराबर हमारा क्या आ जाएगा, C' बराबर 1 क्या माइक्रो फैरेड। ठीक, तो यहाँ पर इन तीनों का मान क्या निकला, 1 माइक्रो फैरेड। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा फिगर को हम संशोधित कर ले रहे हैं, ये निकला। ठीक, कितना निकला, यहाँ पर जो मान निकलेगा वो 1 माइक्रो फैरेड निकलेगा। ठीक, अब देखिए C' और ये 2 किस क्रम में जुड़े हैं, हाँ वेरी गुड, इस क्या है, C' है और ये 2 है। ठीक, किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, वेरी गुड, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दूसरी कंडीशन में कि C' और कौन सा 2 माइक्रो फैरेड है ना, किस क्रम में जुड़े हैं, परस्पर समांतर क्रम में है। तब इनकी जो धारिता होगी वो C" क्या हो जाएगी, 1 + 2, 1 + 2 यानी कि 3 माइक्रो फैरेड। तो 3 माइक्रो फैरेड कहाँ आ जाएगा, जहाँ पर 2 था वहाँ पर अब कितना आ जाएगा, 3 माइक्रो फैरेड आ जाएगा, 3 माइक्रो फैरेड। ठीक, अब आगे देखिए नाम दे दीजिए, फिर C3 दिया था, C4, C5 और C6। यहाँ देखिए इनको समझाने के लिए नाम दे रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, C4, C5 और C, नीचे लिखते शायद ना दिखे, C4, C5 और C6 परस्पर किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अभी श्रेणी क्रम में 3 3 3 ही थे, तो मान निकाला था, तो ये निकल आएगा C" बराबर वही वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, हाँ 1/3 1/3 यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3। यानी कि हम क्या निकाल सकते हैं कि C" बराबर कितने निकलेगी, इसको काट दीजिए, कितनी 1 आएगी, कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, इस परिपथ पर वो निकलेगा, यहाँ पर देखिए वो कितना निकलेगा, 1 माइक्रो फैरेड, जिसको C" कहा। तो ये 1 माइक्रो फैरेड और ये 2 किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। फिर लिखेंगे कि 1 माइक्रो फैरेड और फिगर को देखते रहिए, और 2 माइक्रो फैरेड, 2 माइक्रो फैरेड किस क्रम में जुड़े हैं, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो इनकी धारिता जो C आएगी वो कितनी निकलेगी, C" है ना, बराबर कितनी निकलेगी, वो निकल के आएगी 2 + 1 यानी कि 3 माइक्रो फैरेड।
यहाँ पर मान जो था 2 1 3 हो जाएगा समांतर क्रम में, तो यहाँ पर जो धारिता निकल के आएगी वो कितनी आएगी 3 माइक्रोफैरड। अब ये देखिए 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में माने जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड परस्पर किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनकी जो धारिता निकलेगी 1 फाइनली इस C के ऊपर 4 लगा दो, है ना, C बराबर, अब फाइनल निकल रही ना, तो कितनी निकलेगी, ये तीनों का जोड़ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो जोड़ देंगे तो 3 और 1 1 जोड़ के 3, 1 + 1 हर बराबर है 3, तो कितनी निकलेगी 1। यानी कि कुल फाइनल धारिता जो C आई वो कितनी आएगी 1 माइक्रोफैरड आएगी। यानी इस पूरे फिगर पर जो धारिता निकल के आई थी वो कितनी निकल के आएगी, A और B के बीच में। यहाँ हम लिख सकते हैं चित्र में जो भी आई थी धारिता, चित्र में A और B के बीच, है ना, बीच जो धारिता आएगी वो कितनी आएगी बेटा, वो C बराबर 1 माइक्रोफैरड ये निकल के आएगी। A और B के बीच इसी सवाल में विभव भी दिया है, क्या दिया है, विभव दिया है, कितना है 100 वोल्ट, ठीक है। तो विभव को हम V से लिखते हैं, V बराबर 100 वोल्ट। तो हमसे पूछा आवेश, तो Q बराबर क्या होता है CV, फार्मूला क्या होता है, Q बराबर CV होता है। तो यहाँ पर देखिए Q बराबर C का मान है 1 माइक्रो है तो 10 की पावर -6, ठीक है, और V है तो 100, ठीक है। तो 100 एक कम 100 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम, या फिर लिख सकते हैं 100, क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं माइक्रो कूलाम। तो आवेश कितना आएगा 100 माइक्रो